आपको मालूम होना चाहिए कि पूरी दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा उम्र के व्यक्ति हैं तो वो जापान में है। उसके पीछे एक विशेष कारण भी है। हमारे साथ स्टेज पे बैठी हुई बुज़ुर्ग महिला जिसको चावला साहब 102 साल की बता रहे थे, ऐसे ऐसे लोग जापान में घर घर में आपको नज़र आएंगे, क्योंकि उसका विशेष कारण ये है कि वहाँ बुज़ुर्गों का बहुत ज़्यादा सम्मान होता है। महाभारत में एक किस्सा आता है जिसमें भीष्म पितामह से प्रश्न पूछा गया कि एक मनुष्य की उम्र कितनी होनी चाहिए। तो भीष्म पितामह का जवाब था, सो लॉन्ग एज वन इज रिस्पेक्टेड, यानी लंबी उम्र का और इज्जत का आपस में बहुत गहरा संबंध है। आप ये देखेंगे कि जिस घर में बुजुर्गों का सम्मान होता है वहाँ लक्ष्मी का वास तो होता ही है, वहाँ उनकी संतति खुशहाल और तरक्की करने वाली होती है। और ये आज की पीढ़ी को मालूम हो या ना हो, अगर ये जानने में गलती कर देते हैं तो वो अपने बुढ़ापे में ज़रूर पछताते हैं इस चीज़ के लिए कि उन्होंने सही वक्त पर बुज़ुर्गों का सम्मान नहीं किया। पहले समय में जो मानवता की एवरेज आयु थी और विशेषकर भारत में जो लोगों की एवरेज आयु थी भारत की आज़ादी के समय, वो सिर्फ 27 वर्ष थी। और इस समय ये 65 और 70 के बीच में पहुंच चुकी है एवरेज उम्र। तो इन्हीं तथ्यों को मद्देनज़र रखते हुए भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ये संकल्प लिया गया कि बुज़ुर्गों को वही उचित सम्मान दिया जाए जिसके वो भागीदार हैं। कि सबसे पहले पूरी दुनिया में बुज़ुर्गों के दिवस की जो शुरुआत मनाने की शुरुआत हुई थी वो 1991 में हुई थी। उसके पीछे एक विशेष कारण था। मैं इस अवसर पर ज़्यादा नहीं बोलती और विशेष तौर पर डॉक्टर पंचाल की खास तौर पे मैं प्रशंसा करना चाहूँगी कि जिस तरीके से उन्होंने हम सबको यहाँ आमंत्रित किया है वो बहुत ही प्रशंसनीय और बहुत ही अच्छा तरीका था। इन्होंने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि मेरे सम्मुख बिल्कुल साधारण दिख रहे बुज़ुर्गों को पार्कों में जाकर, घरों में टेलीफोन से विशेष निमंत्रण दिए हैं। इसके लिए मैं डॉक्टर पंचाल की भूरी भूरी प्रशंसा करती हूँ। मे गॉड ब्लेस यू विद एवरीथिंग, विद एवरीथिंग यू डिज़ायर।